जनरल स्टडी एक्सप्रेस के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप SSC CGL, SBI PO, IBPS PO या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि रीजनिंग, क्वांट, जीके के अलावा एक और सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और वह है इंग्लिश का। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश का सेक्शन बहुत टफ लगता होगा। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, इंजेक्शन, इन सभी का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम अपने इस वीडियो से इंग्लिश सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे नाउन। हम बताएंगे आपको नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिनके द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि दिए हुए सेंटेंस में नाउन की एरर है या नहीं। अर्थात स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस में बड़े आराम से ये पता लगा सकते हैं कि उसमें नाउन की एरर है या नहीं। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। नाउन डेफिनेशन आप सभी जानते हैं नाउन की। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, एज ए नेम ऑफ ए प्लेस, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम ऑफ ए कंडीशन, नेम ऑफ ए एक्शन, एक्सेट्रा। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम नाउन कहा जाता है। ठीक है, आइए नाउन के टाइप्स देखते हैं। नाउन को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिनकी गणना की जा सके, और सेकंड है आपका अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिनकी गणना नहीं की जा सकती। काउंटेबल नाउन में आपके तीन नाउन होते हैं। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है आपका कॉमन नाउन, अर्थात जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में आपके दो नाउन आते हैं। पहला है आपका मटेरियल नाउन, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा, और सेकंड है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो नाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं? नाउन के दो टाइप्स में आप इसको डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल में आपके तीन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में आपके दो नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आइए डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं सभी को। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से। ठीक है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है या फिर किसी स्थान का नाम आ रहा है तो वह कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ जो राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे आई लिव इन दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है आपका? दिल्ली या दिल्ली, ये स्थान का नाम है। तो ये किस नाउन के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड नाउन। सेकंड नाउन है आप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, विलेज, एक्सेट्रा। ठीक है, अर्थात
एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, अगर हम बॉयज कह रहे हैं तो ग्रुप ऑफ बॉय है। ठीक है, गर्ल्स कह रहे हैं तो सिर्फ लड़कियां हैं। फ्रूट्स कहेंगे तो उसमें सिर्फ आपके फल आएंगे। तो ये सब क्या होगा, ये सब होगा आपका कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अब इस एग्जाम्पल में आपका बॉय और विलेज, इन दोनों में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, ज्यूरी। ठीक है, यहाँ पर किस चीज का बोध हो रहा है, समूह का। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, द ज्यूरी डिसाइडिंग द मैटर। ठीक है, द टीम्स आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने ज्यूरी के साथ यहाँ पर का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने आर का भी प्रयोग किया है, यहाँ पर हमने हैव का भी प्रयोग किया है। कहने का मतलब ये कि हमने सिंगुलर फॉर्म का भी यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का भी और प्लूरल का भी। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने के लिए है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन्स नॉर्मली सिंगुलर में यूज होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग प्लूरल में तभी होता है जब या तो मतभेद दर्शाया जा रहा हो या फिर प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। कहने का मतलब ये है कि ऑडियंस में सभी व्यक्तियों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म यूज हो रहा है। पहले एग्जांपल की बात करते हैं, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो किसी मैटर को डिसाइड कौन कर रही है, ज्यूरी कर रही है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, मिलके कमेटी या ज्यूरी कर रही है। इसलिए यहाँ पर क्या यूज है, सिंगुलर। ठीक है, द टीम्स आर डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। तो यहाँ पर क्या है, कप्तानी को लेकर मतभेद है, अर्थात यहाँ पर मतभेद दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके। ठीक है, उसे मटेरियल नाउन या द्रव्य संज्ञा कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किसका बना हुआ है, नेकलेस बना हुआ है गोल्ड का। ठीक है, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। फर्नीचर किससे बना हुआ है, फर्नीचर बना हुआ है वुड से। ठीक है, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले है आपका, ये हमने पहले भी बता चुके हैं कि अनकाउंटेबल होती है। नाउन दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल में। और मटेरियल नाउन आपका किसमें आता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन्स का इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे द गोल्ड, द गोल्ड नहीं है, मेड ऑफ गोल्ड है। ठीक है, मेड ऑफ टी वुड है, मेड ऑफ द टी वुड है।
प्लूरल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ जो है हमारा वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया सकता है। ठीक है, ना तो हम उन्हें देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, सिंसियरिटी। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? ये सब आएगा अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसका एग्जाम्पल है ये सब एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। आप अगर ऊपर एग्जांपल देख रहे हो तो मेंशन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर यूज क्या हो रहा है? एज ए सिंगुलर। ठीक है, पीपल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं है, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज फॉर्म में होता है एज ए सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है। ठीक है, आइए अब कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि दिए हुए सेंटेंस में नाउन की एरर है या नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा बहुवचन में होता है। कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की बात करें हम तो जैसे सीजर्स, ठीक है, सीजर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। आप कभी किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहते, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। हो गया, पैजामाज हो गया, सेविंग, ट्रूप्स, ठीक है, एसेट्स एटसेट्रा। तो जब भी ये नाउन, इन नाउन का प्रयोग होगा तो ये हमेशा बहुवचन में होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, वेयर आर माई पैंट्स, ये सही है, या फिर वेयर इज माई पैंट, ये सही है। तो हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल ये कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। और यहाँ पर जो नाउन आपका दिया हुआ है पैंट, तो पैंट का यूज नहीं होता, हमेशा क्या यूज होता है? पैंट्स। तो सही कौन सा है? सही है आपका वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम तो ऑल हिज एसेट वाज सीज्ड, all his asset was seized, या फिर all his assets were seized। तो सही क्या होगा? सही होगा आपका, ठीक है, सही कौन सा होगा आपका? सही होगा आपका all his assets were seized। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 1। देखते हैं भाई रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, अर्थात लगेंगे कि वो बहुवचन है पर उनका जब यूज होता है तो एक वचन के रूप में होता है। अगर हम एग्जांपल की करें तो न्यूज़, इनिंग, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स,
बहुवचन में एक ही रूप में यूज होते हैं। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ये सही है, या फिर पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। तो सही कौन सा होगा? सही होगा आपका पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, हैव होगा। ठीक है, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो सही कौन सा होगा आपका? पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सही क्या होगा? सही होगा आपका कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल दिखने में तो एक वचन है, पर यहाँ पर इसका यूज एज ए प्लूरल हो रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन दोबारा आए तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि नाउन है हमारा सिप, इस सिप के बाद प्रीपोजिशन यूज हो रहा है आफ्टर, तो उस प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन सिप रिपीट हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जो नाउन है वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, तो सही कौन सा होगा? सही होगा पहला वाला, सिप आफ्टर सिप इज अराइविंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सही कौन सा होगा? टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवेस्टेटेड। क्यों से होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो टाउन है। ठीक है, इसके बाद पोजीशन है आफ्टर और फिर सेम नाउन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या यूज होगा? सिंगुलर। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स थे और ये हैं पिछले कुछ एग्जाम के कुछ। अब हम बात करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो रूल्स हमने पढ़े हैं। जैसे पहला वाला है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। इसमें आपको बताना है एरर कहाँ है। हम शुरुआत करते हैं, माई सिस्टर, इसमें एरर नहीं होगा। हैज रीड, माई सिस्टर के साथ हैज लगता है तो हैज होगा, माई सिस्टर हैज रीड। देन पेजेस ऑफर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब अगर हम यहाँ पर अपने रूल नंबर 4 को याद करें तो उसमें क्या गया है कि यदि किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और फिर सेम नाउन रिपीट हो तो वो नाउन एज ए सिंगुलर यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? रूल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग as we were in a hurry to leave the town. इसमें आपको बताना एरर कहाँ है। देखिए, इस रूल के बारे में मैंने नहीं बताया, पर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ठीक है, और वो नाउन कौन होते हैं? कौन से होते हैं? वे होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। ठीक है, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, लगेज, नॉलेज। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ठीक
क्या होगा, ऑल द फर्नीचर होगा, यहाँ पर का एस नहीं होगा, और इस हैव की जगह पे क्या होगा, हैज। ठीक है, तो एरर कहाँ पर होगा, ए में। एरर होगा आपका ए में, और इसका सही आंसर होगा ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर ए सॉन्ग एज वी वेयर इन ए हरी टू लीव द टाउन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, सीनरीज कभी नहीं होता, ये होता है आपका सीनरी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो सीनरीज गलत है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया, नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, उनको सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन नाउन टू फेमिनाइन नाउन, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करने के कुछ नियम, इसके साथ ही सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश के सेक्शन पे और वीडियो बनाएं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो